नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं हेमंत चढ़ाड़ बहुजन न्यूज एमपी में, जहां आपको मिलती है दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। केंद्र सरकार ने मकान मालिक और किराएदार के बीच बढ़ते विवादों को सुलझाने के लिए मॉडल टेनेंसी एक्ट लागू करने की तैयारी तेज कर दी है। इस कानून को अब विधि विभाग से मंजूरी मिल गई है। इसका उद्देश्य किराए के मकानों की उपलब्धता बढ़ाना और दोनों पक्षों के अधिकारों की रक्षा करना है। एक्ट के तहत मकान मालिक और किराएदार के बीच लिखित अनुबंध अनिवार्य होगा। साथ ही विवादों के निपटारे के लिए टेनेंसी ट्रिब्यूनल और रेंट कोर्ट की व्यवस्था की जाएगी। सुरक्षा राशि की सीमा तय की गई है। आवासीय संपत्तियों के लिए 2 महीने और व्यावसायिक के लिए 6 महीने का किराया। यह कानून राज्य सरकारों के लिए मार्गदर्शक है, जिन्हें इसे अपनाना होगा। इससे न्यायिक बोझ कम होगा और किराए की व्यवस्था पारदर्शी बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्ष पूर्ण होने पर विदिशा प्रेस क्लब संघ कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री लखन पटेल, विधायक मुकेश टंडन, सूर्य प्रकाश मीणा, हरि सिंह सप्रे और भाजपा जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री ने बताया कि मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत ने हर क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति की है। उन्होंने घोषणा की कि नटेरन में आत्मनिर्भर गौशाला स्थापित की जाएगी, जिससे गौ संवर्धन और ग्रामीण रोजगार को बल मिलेगा। साथ ही जिले की 2 नदियों को नर्मदा नदी से जोड़ने की योजना पर भी चर्चा की गई, जिससे जल संकट से निपटने में मदद मिलेगी। यह योजनाएं आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती देने वाली होंगी और विदिशा के समग्र विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। बुधवार की रात तेज बारिश और आंधी के कारण विदिशा बैरसिया रोड पर बिलौरी गांव में 400 केवी EHV लाइन टावर गिर गया, जिससे आसपास के 40 ग्रामों की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर अंशुल गुप्ता के निर्देश पर जिला प्रशासन ने तुरंत सुधार कार्य शुरू किया। SDM, तहसीलदार और विद्युत विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। सड़क के दोनों ओर बैरिकेड्स लगाकर पुलिस बल तैनात किया गया है और यातायात को ढोलखेड़ी और बैरसिया की ओर डाइवर्ट किया गया है। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी की टीम युद्ध स्तर पर सुधार कार्य कर रही है और जल्द ही पोल की व्यवस्था कर विद्युत आपूर्ति बहाल करने का प्रयास जारी है। नजदीक न जाने की अपील भी की गई है। अधिकारियों के अनुसार कल दोपहर तक विद्युत आपूर्ति बहाल करने का लक्ष्य रखा गया है। राहत की बात यह है कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। मध्य प्रदेश में बनेगा नया जिला। डिंडोरी के शहपुरा क्षेत्र ने की अलग जिले की मांग, सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। दमोह जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ दुष्कर्म और मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी बादशाह खान ने उसे लगातार प्रताड़ित किया और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया। घटना के बाद महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने रेप, मारपीट और धमकाने की धाराओं में मामला दर्ज किया है। नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि जांच के दौरान अगर नए तथ्य सामने आते हैं तो संबंधित धाराएं जोड़ी जाएंगी। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसे पुलिस सबूत के तौर पर जांच में शामिल कर रही है। साथ उसने मारपीट की और उसने मुझसे बोला कि क्या कहते हैं आप हमारा मुस्लिम धर्म अपनाओ, और उसने मुझे सारी रात भी मारा, दिन में भी मारता रहा और बहुत सारी परेशान बदतमीजियाँ भी की उसने। और मेरे साथ उसने गलत भी किया। उसका नाम बादशाह खान है। और उसको कब से पहचानते हो? मैं उसे ज़्यादा नहीं, 2-3 मंथ ही हुए हैं, मैं उसे ज़्यादा नहीं जानती हूँ। क्या संपर्क में आए थे आप उसके? वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था उसने, और वही मोहल्ले का है, तो मतलब वैसे ज़्यादा जान पहचान नहीं है मेरी इससे, लेकिन वो मुझे बहुत टॉर्चर कर रहा था।
और आज भी उसने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है। किस किस तरीके से टॉर्चर कर रहा था, कैसे वो मारपीट? मतलब मुझसे मारपीट भी की है और वो मुझसे कह रहा है कि आप हमारा मुस्लिम धर्म अपनाओ, अपना हिंदू धर्म छोड़ के, तभी मतलब ये सब चीज़ें। और वो मुस्लिम में जो कुछ भी होती है ये सब बातें उसने बोली, बट लेकिन मुझे उसके बारे में नहीं मालूम है। लेकिन उसने मुझे आज बहुत मारा पीटा भी है और मेरे साथ बहुत गलत भी किया और मेरे बच्चों के साथ भी किया उसने। हम लोगों को मारपीट करता रहा। उसके बाद फिर वो नहीं माना, फिर रोड पे लाके भी उसने हमें बहुत मारा। उसकी मतलब फैमिली भी थी हमारी, उन लोगों ने भी बोला, बट उसने नहीं छोड़ा। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरे को बस आप बची कैसे, फिर बच के कैसे निकली? वहाँ से मतलब मैं वहाँ से भागी थी बच्चों को लेके अपने, तब यही पर कुछ मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए तो वो फिर भाग गया था। मैंने 100 नंबर को कॉल की, 100 नंबर आई तो तब तक वो जा चुका था वहाँ से। क्या आपको कहीं बंधक वगैरह भी बनाया है? नहीं, मुझे बंधक वगैरह नहीं बनाया। मेरे घर पे आके उसने मुझसे मारपीट की है। कुछ देर तक वो घर पे करता रहा, फिर घर के बाहर लाके उसने रोड पे मारा मुझे। और कुछ लोगों ने बोला भी तो वो उन लोगों से भी मतलब उल्टे सीधा बोल रहा था। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, कुछ नहीं। सर, एक रेप का मामला सामने आया, पूरा मामला क्या है? देखिए, आवेदिका जो है यहाँ कोतवाली क्षेत्र की निवासी हैं और उन्होंने जो है इस आशय का एक आवेदन पत्र दिया था कि एक युवक जिसका नाम बादशाह खान है, वो जबरन इनके साथ जो है कल रात में इनके घर घुसाया और जो है जबरन इनके साथ शारीरिक संबंध बनाया, इन्हें धमकाया और रात भर मतलब मारपीट भी करी है। इस आशय का आवेदन पत्र आज कोतवाली पर प्राप्त हुआ है और प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए और चूंकि महिला संबंधी अपराध है, महिलाओं के विरुद्ध घटित हो रहे अपराधों के लिए पूरी संवेदनशीलता बरतने का हमें निर्देश है और उसी के पालन में जो है तत्काल थाना कोतवाली पर जो है रेप और उनकी जो अदर सेक्शंस हैं जिसमें मतलब धमकाना, मारपीट करना और रात्रि में किसी के घर में घुसने संबंधी धारा जो है उसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। सर, पीड़िता ये भी कह रही है कि उस पर लगातार आरोपी द्वारा धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था। कहा जा रहा था कि अगर आप धर्म परिवर्तन करती हैं तो प्रताड़ना छोड़ नहीं की जाएगी। देखिए, जो आवेदन हमें प्राप्त हुआ है उसमें सिर्फ यही तथ्य उल्लेखित हैं कि उसके साथ जो है जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए हैं और जो है उसके साथ मारपीट कर उसे अभित्रासित किया गया है। उसके स्टेटमेंट्स में और इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर इस प्रकार के फैक्ट्स आते हैं या अन्य कोई इसमें विटनेस होगा जो इस प्रकार के एविडेंस प्रोवाइड कराएगा तो उसमें जो प्रॉपर सेक्शंस हैं जो इस टाइप के ऑफेंस के लिए प्रावधानित हैं उनका बिल्कुल इजाफा किया जाएगा। सर, आरोपी कहाँ है? आरोपी हमारी हिरासत में है। सर, कुछ वीडियो भी सामने आए जिसमें उसके साथ गंभीर रूप से मारपीट करते हुए आरोपी दिख रहा है। इस प्रकार की वीडियो अगर एविडेंस में प्राप्त होते हैं तो उनको संलग्न करते हुए और जो जिस प्रकार की चोटें हैं और उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉपर सेक्शंस को बिल्कुल बढ़ाए जाएंगे। लगातार दमोह में लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, मामला सामने आया, क्या मामला? दमोह जो है लव जिहाद का एक गढ़ बन गया है। लगातार मामले सामने आ रहे हैं और अब इतना हो गया कि पुलिस ऐसे मामले दर्ज करने से भी कतराने लगी है। ये क्या आज फिर एक मामला सामने आया है। शोभानगर में कोई बादशाह खान जो असामाजिक तत्व है, वो एक ऐसी असहाय महिला जो अकेली रहती है अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के साथ, पहले उसको प्रताड़ित किया, डराया, धमकाया। जब वो बात नहीं मानी तो आज जबरदस्ती उसके घर में घुस के उसके साथ मारपीट की गई और उसके साथ बलात्कार किया गया। और जब वो शिकायत करने जा रही थी तो रोड पे उसको घसीट के लात जूतों से बहुत बुरी तरीके से पीटा गया और उसके कान के दोनों बालियां खींची गई, उससे दोनों उसके कान भी फट गए हैं और बहुत बुरी तरीके से वो घायल भी है महिला। क्या धर्मांतरण जैसी भी कोई बात? हाँ, उसने बिल्कुल उससे कहा है बालिका से कि तुम मुस्लिम धर्म स्वीकार करो, हमसे शादी करो, तब हम तुम्हें प्रताड़ित करना बंद करेंगे, अन्यथा ये सब क्रम चलता रहेगा। सर, आप लोगों के संपर्क में कैसे बच्ची है? हम लोगों को जानकारी मिली थी, मोहल्ले से ही सूचना आई थी कि कोई बादशाह खान करके एक महिला को बुरी तरीके से पीट रहा है और दिन भर से उसके घर में घुसा हुआ है, मारपीट कर रहा है, उसके साथ गलत काम कर रहा है और अब वो शिकायत करने जा रही है तो उसको रोक रहा है, मारपीट कर रहा है। तब फिर हम लोग सब उसकी सहायता करने पहुंचे थे। आप कह रहे हैं पुलिस मामला दर्ज नहीं कर रही है, क्या? जैसे कि मामला आया है कि भाई इसमें लव जिहाद, सीधा सीधा एंगल दिख रहा है लव जिहाद का है और उसको प्रताड़ित कर रहा है मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए। अब केवल मारपीट और बलात्कार का मामला दर्ज कर लिया गया और जो लव जिहाद का एंगल है वो कहीं से कहीं तक आया ही नहीं है उसमें। कहीं ना कहीं पुलिस बच रही है लव जिहाद के मामले के एंगल को लाने में या FIR में लाने में। Subscribe the Bahujan News and like this video.